फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत हूं मेरे चैनल ब्रेन बर्ड्स में। वापस आ चुका हूं कि दिमाग के परिंदे उड़ाने। फ्रेंड्स, रशिया और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। जितनी तेजी से रशिया दमदार तरीके से वार कर रहा है, उसी ताकत से यूक्रेन उसका जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन भी बहुत सही तरीके से लड़ रहा है। बहुत तगड़े दावे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कभी रशिया कहता है कि यूक्रेन के टैंक ही उनके जो लोग हैं उनको मार रहा है, और कहीं पे ये भी सुनने को मिलता है कि जो यूक्रेन है रशिया के कुछ फाइटर प्लेन्स को मार दिया है, मतलब कि गिरा दिया है, और उनके कुछ जो पायलट्स हैं उनको पकड़ लिया है। बहुत भयंकर भयंकर दावे देखने को मिल रहे हैं, और ये सब शुरू हुआ था 6 बजे, कल सुबह 6 बजे यूक्रेन के टाइम के हिसाब से 6 बजे के आसपास ये सब शुरू हुआ था। और एक कार्रवाई सबसे पहले रूस की तरफ से शुरू हुई थी, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि रूस की उकसाने वाली कार्रवाई है। और आज सुबह का जब मैंने न्यूज़ देखा तो उसमें जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नेटो और यूएसए हमारा किसी भी तरह के साथ नहीं दे रहे हैं। रशिया से लड़ाई में उन्हें अकेला कर दिया गया है, बेसहारा छोड़ दिया गया है। तो बात यह है कि रशिया उनका साथ दे सकता है, बट अभी वो फौज जैसे फाइट के उसमें नहीं कोई मदद देगा, मतलब कि अपनी फौज डिप्लॉय नहीं करेगा यूक्रेन में, बट एक आर्थिक तरीके से, मतलब एक डिप्लोमेटिक तरीके से रशिया को झुकाने की, दबाने की कोशिश अमेरिका पूरी तरीके से कर रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक है, उसने पूरी तरीके से साफ साफ ये कह दिया है कि अगर यूक्रेन को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आराम से आके वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि सबको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में डिफेंस को लेके और इन सब चीज़ों को लेके बहुत 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 बड़ा अंतर है। अगर आप देखें कि रशिया की मिलिट्री पावर कितनी है, एयरफोर्स पावर कितनी है, और यूक्रेन की कितनी है, तो बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन के पास तो एक भी परमाणु बम नहीं है, उसने सारे के सारे रशिया को दे दिए थे, और ये कहा गया था रशिया की तरफ से कि हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, बट आज वही सिक्योरिटी उन्हें धोखा दे गई। तो अभी उनके पास एक भी मिसाइल से ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ये सब हैं रशिया के पास, और रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट अगर यूक्रेन अभी भी जीत जाता है, खुद को सिक्योर कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी वीरता की बात होगी यूक्रेन के लिए, बहुत गर्व की बात होगी। क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ मतलब कि वहाँ की औरतें, वहाँ के आदमी, बहुत से लोग मैदान में उतर चुके हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट ने तो ये भी कह दिया, जिन जिन को भी देश हित में बंदूकें चाहिए होंगी, हथियार चाहिए होंगे, उनके प्रेसिडेंट उन्हें देंगे। देखिए, उनके पास एयरफोर्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, न टैंक्स की इतनी ज़्यादा पावर है। वो सोच रहे हैं कि मैन पावर को ज़्यादा बढ़ाया जाए, मैन पावर को। और बहुत से लोग तो यूक्रेन को अब छोड़ के जाने लगे हैं अलग अलग जगहों पे। बट इसमें एक सबसे बड़ी ये बात है कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत मतलब फंस चुके हैं। अभी अंदर की तरफ तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं है, बट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हालत धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। पहले दिन के वॉर में तो यूक्रेन ने बहुत तगड़े से जवाब दिया रशिया को, बट कितने दिन टिकेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। और आपको तो पता है, जब किसी भी देश की लड़ाई होती है तो उसके देश के अमीर लोग नहीं मरते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं मरता है, वो नहीं आता है सामने खड़ा होने की, वो नहीं आता है बंदूक चलाने। मरते हैं तो उस देश के फौजी, जो रात दिन अपनी धरती पे मरने के लिए तैयार होते हैं, एयरफोर्स के जवान, नेवी के जवान, जो भी। और आम लोग, गरीब लोग को खाने को भी नहीं मिलता। अगर यहाँ वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कई देशों में गरीबों को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, और अमीर शायद कहीं और भाग जाएंगे, जैसे कि बहुत से अमीर भागते रहते हैं दोस्तों। और ये अब मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का स्टैंड क्या है। देखिए, अमेरिका भी है इसमें और रशिया भी है इसमें, और दोनों ही, अभी अमेरिका तो मुझे लगता है एकदम मतलबी देश है, वो सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से काम करता है। और देखा जाए तो दूसरे देशों में एक भी वॉर अमेरिका ने नहीं जीती है। करीबन 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई करने के बावजूद भी आज तालिबान अपनी सरकार बहुत ही मजबूती से वहाँ बना चुका है। वहाँ की राजधानी को उसने कब्जे में कर लिया, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा एक सेंटर ही तो आ गया, पूरे देश का सेंटर। बट ऐसा नहीं, अगर वहाँ के लोग भी विरोध करते इसका तो ऐसा ना होता। बट 20 साल तक उन्होंने लड़ा, और उसके बाद छोड़ छाड़ के उनको यहाँ से भागना पड़ गया।
तो मुझे तो लगता है अब अमेरिका एकदम मतलबी देश है, क्योंकि आपको पता है 1971 में कौन सा देश हमारे लिए खड़ा था। बट कहीं ना कहीं अभी रशिया भी गलत है, उसका साथ भी देना सही नहीं है। नहीं तो अगर हम लोग उसका साथ देते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो उन जो यूक्रेन के लोग हैं उनके मरने या उनके नुकसान में हिंदुस्तान का भी एक बहुत बड़ा नाम आ जाएगा। बट अभी इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया है कि अभी वो एक ऐसा दोस्त बना है जो कि दोनों में सुलह करवाना चाहता है। मतलब कि वो ना इसकी तरफ है ना उसकी तरफ है। वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि शांति स्थापित हो जाए पूरी तरीके से, मतलब कि धीरे धीरे उसे शांत कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वॉर का आपको तो पता है चाइना हमेशा बहुत ज़्यादा फिराक में रहता है। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ और इंडिया रशिया के साथ गया या तो चाइना अपोजिट में जा सकता है उसके। और आपको पता है अभी कई न्यूज़ेज आ रही हैं कि रशिया और चाइना में दोस्ती बढ़ रही है। और आपको तो पता ही है अभी हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं चाइना के साथ। और आपको तो पता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी है चाइना, बहुत ज़्यादा मतलबी, मतलब कि वो मौके ढूंढता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। प्लीज़ 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 ब्रेन बर्ड्स को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स। मुझे इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़।